क्या आप कंफ्यूज हो ये सोचने में कि आखिर कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस क्यों अराइज हो जाता है? सो चलो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि बेसिकली दोनों बुकों के बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों अराइज होता है, क्या रीजंस होते हैं डिफरेंस के। पर प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। सो देखो गाइस, फर्स्ट रीजन होता है आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया गया है बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं करा गया है। तो ये होता है ड्यू टू टाइमिंग। लाइक फर्स्ट होता है आपका चेक इशू बट नॉट प्रिवेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। लाइक सपोज करो चेक इशू कर दिया, यानी चेक काट के दे दिया गया, तो कैश बुक में तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया गया होगा ना कि भाई पैसा बैंक अकाउंट से कम हो जाएगा, राइट। तो कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग कर ली, बट क्योंकि अभी वो बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं वो चेक, तो बैंक में तो वो अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ ना, बैंक की पासबुक में तो वो डेबिट साइड पे अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो डिफरेंस अराइज हो गया। सेकंड देख लो, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी बैंक में चेक डिपॉजिट करा, यानी चेक जमा करा कि भाई पैसे आएंगे, तो क्या हुआ, कैश बुक में तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया गया होगा कि भाई बैंक में पैसा बढ़ गया, अमाउंट डिपॉजिट करा है, बट क्योंकि अभी तक बैंक ने उस अमाउंट को क्रेडिट नहीं करा है तो पासबुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, बैंक अकाउंट में पैसा अभी तक बढ़ा ही नहीं है, तो दोनों बुकों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड होता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, यानी इसका जस्ट अपोजिट। अब क्या करा, ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि पासबुक में तो रिकॉर्ड हो जाती हैं बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि इनको बैंक डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेता है। लाइक सपोज करो बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया है ना अकाउंट होल्डर को, तो इंटरेस्ट अलाउ करा तो बैंक की पासबुक में वो शो होगा, बट क्योंकि सपोज कस्टमर को मैसेज नहीं गया तो वो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। सेकंड होता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक चार्जेस बाय बैंक, यानी बैंक ने अपनी सर्विसेज के लिए बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए, या ओवरड्राफ्ट था अगर कस्टमर के अकाउंट पे तो उस ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, बैंक से पैसा कम हो गया, डिडक्ट हो गया, बट क्योंकि अकाउंट होल्डर को पता ही नहीं है, उसने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा, डिफरेंस आ गया। थर्ड होता है कोई पेमेंट जो है कस्टमर के बिहाफ पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे डायरेक्टली कर दी बैंक ने, यानी सपोज होता है ना अकाउंट होल्डर या जो कस्टमर होता है वो बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको एनुअल या मंथली प्रीमियम जाना है ना, इंश्योरेंस का प्रीमियम जाना है, या कि कोई भी सब्सक्रिप्शन के चार्जेस पे करने हैं मंथली क्वार्टरली जैसा भी होता है, तो उनके बिहाफ पे डायरेक्ट पेमेंट बैंक कर देता है, पासबुक में रिकॉर्ड हो जाएगा क्योंकि बैंक से पैसा कट जाएगा कस्टमर के, बट क्योंकि कस्टमर ने रिकॉर्ड नहीं करा तो कैश बुक में वो नहीं आ पाएगी ट्रांजैक्शन। फोर्थ होता है आपका इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। सपोज अकाउंट होल्डर ने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो उस इन्वेस्टमेंट पे बैंक ने डायरेक्टली क्या करें, इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी है वो कलेक्ट कर लिया, तो बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ गया। या कोई भी कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो उससे भी बैंक में पैसा बढ़ गया, पासबुक में वो रिकॉर्ड हो जाएगा बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। थर्ड होता है एरर, यानी कई बार क्या होता है गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया, 500 की जगह 5000 लिख दिया, या गलत साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, है ना, या कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दी गई, तो ये एरर्स की वजह से भी क्या होता है दोनों बुकों के बैलेंसेस में डिफरेंस अराइज हो जाता है।